हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाली पूजवी। और ये देखिए, आज है सकट चौथ का व्रत और मेरे हाथों में मेहंदी आपको दिख ही रही होगी। तो ये मेहंदी मैंने लगाई है सकट चौथ के व्रत के लिए और इस पे बनाया मैंने बहुत सुंदर सुंदर हार्ट। तो चलिए गाइस, अब इसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं पहन लेती हूँ पायल। पायल पहन लेती हूँ गाइस। दोनों पायल मैंने पहन लिया, बहुत टाइट से बंद कर ली है क्योंकि इसमें चांदी की चीज़ें और सारे मतलब ये श्रृंगार करने होते हैं इस व्रत में। तो कर लेते हैं कि हाँ, पूजा पाठ में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये कर रही हूँ मैं श्रृंगार। और इसके बाद अब मैं पहनूँगी मेरी ज्वेलरी। ये गाइस मैंने ज्वेलरी पहन ली और इसके बाद ये वाली पहनूँगी मैं साड़ी और कर लूँगी मेकअप। तो फाइनली गाइस मैं तैयार होकर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो हम ये गाइस चुनरी ओढ़ लेते हैं पहले। गाइस आज हम कर रहे हैं सकट चौथ व्रत की पूजा और ये मैंने अपना पीलिया ओढ़ लिया है। ये पूजा पीलिया ओढ़ के ही होती है, पीलिया या चुंदड़ी जो भी है मैं लगाऊंगा। ओढ़ के कर लेते हैं। मैं लगाऊंगा सारे काम आज। प्लीज मैं करूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम बना लेंगे स्वास्तिक। स्वास्तिक से पूजा होती है। तो हमने ये टीके में पानी डाल के कहाँ पे बनाएंगे? हम बनाएंगे स्वास्तिक यहाँ पे प्लेट पे। गाइस आप इसको ही ले लो ना, अच्छा लग रहा है। मैं भी लगाऊं ना चुंडी। और ये समर्पित कर लेंगे चाव। तो दोस्तों, आज का जो व्रत होता है उस व्रत को तिलकुट व्रत भी बोलते हैं। तो आज की कथा के लिए हम ले लेंगे थोड़े से तिल और साथ में ले लेंगे गुड़। तो सबसे पहले सब चीजों में हम तिल डाल देंगे, जैसे प्लेट में या लोटे में, सब जगह अपने तिल डाल देंगे। सही दिख रहा और अब हम अपने कलश को बांध देंगे नाल। मेरे को करना नहीं आता गाइस, इसलिए मैंने है ना ये वस्त्र के रूप में हम समर्पित कर देंगे और ये नाल हम बांधेंगे अपने कलश के। कलश बोले तो लोटा, बोले तो लोटा, लोटा बोलते हैं, लेकिन जब पूजा करते हैं तो ये कलश हो जाता है। अपने गुड़ तो डाला नहीं, गुड़ नहीं डालना। तो सकट चौथ के व्रत की कथा, जो भी कोई व्रत करो सब कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। तो ये सकट चौथ के व्रत की कथा है। पहले तिलक हमने स्वास्तिक बना लिया, फिर जो भी आपके साथ कथा सुन रहा है उसके आप तिलक कर दो। बड़ा करके। तो गाइस अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी कथा। जल्दी करो, निकलने तो दे आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे गणेश जी की कथा। ध्यान से सुनना गाइस। अरे हाथ में तो ले लो, थोड़ा सा हाथ में तो ले लो, हाथ में भी तो लेते हैं, है ना गाइस। मैंने तो ले लिया, अब इसको शांति से उठ के बैठे। ओम देवस्याय देवस्य महाकाल, ओम देवस्य। मेरे को आती है, मेरे को भी आती है गाइस, लेकिन मम्मी सुनती ही नहीं। ले सुना रहा है कि तुम कौन सी सुनाएगा? वही वाली कि वो चल सुना, सुना सही से बैठे भले आलती वालती मार के। मैं सुना दूं, सुना। एक बार की बात होती, एक गणेश थोड़े से चावल और थोड़ा सा दूध लेके घूमना क्या होता है, कहता है कोई खीर बना दो, खीर बना दो। सारे हंसने मजाक बनाने लग जाते हैं उसका कि इतने में से क्या खीर बनेगी, उसके लिए तो बड़े ज्यादा सामान चाहिए,
ज्यादा चाहिए और दूध ज्यादा चाहिए। फिर एक बूढ़ी आंटी उसके उसके कहती है ला बेटा मैं बनाऊं। वो गणेशा कहते हैं बड़े गणेशा नहीं, वो बच्चे होते हैं। जब पहले नहीं पता होता बच्चे वो गणेशा होते हैं, पहले वो बच्चा होता है, बाद में पता चलता। तो मैं मम्मी जैसे अच्छा ठीक है। फिर वो कहता है बड़े पतीले में बनाना, क्योंकि खीर मेरी फेवरेट है। फिर वो बड़ा सा पतीला लेके साफ करके उसमें खीर बनाने लग जाती है। वो खुद खा लेती है और गणेशा को कहती है आजा बेटा खा ले। उसके लिए वो रख देती है, वो खा लेता है। फिर गणेशा कहता है जो बूढ़ी माँ जो तू मेरे लिए निकाल के आई थी कटोरी, वही जो गिर गया था गैस पे, वही मेरा भोग था, मैंने खा लिया। फिर जहाँ जहाँ खीर गिरी होती है फिर उसकी पड़ोसन देख रही होती है। हाँ। ताकि उसको फिर एक दिन उसके कमरे में बहुत सारा धन और वो होता है, गोल्ड होता है। और फिर वो उसने पड़ोसन ने देख लिया। फिर वो लालच में क्या, फिर वो दूसरे दिन आता है और कहता है खीर बना दो, खीर बना दो। फिर वो पड़ोसन कहती है कि ला बेटा मैं बना दूं, ला बेटा मैं बना दूं। वो तो बना के खुद खा के रख देती है। पीछे से सारी खीर सो जाती है और कि सुबह उठूंगी तो मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको कीड़े मकोड़े और पोटी मिलती है घर में। तो हे गणेश भगवान, जैसा पहली वाली बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, और जैसा दूसरी वाली बुढ़िया को देना वैसा किसी को न देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय। पूरा हाथ चिरपाट हो गया। अब ना सुनो सकट चौथ की कहानी। मेरे को थोड़ी थोड़ी आती थी, मेरे को जैसी आती थी मैंने वैसे सुनाई। बहुत अच्छी सुनाई। चलो सकट चौथ व्रत की कथा। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। गाइस, जो भी मेरे हाथ में और मेरी मम्मी के हाथ में वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब की जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चुनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पक्का कर खा लेती। फूटे घड़े में पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चुनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत में बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए। कण के लड्डू बनाए। बथुआ बनाकर रख लिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्रह्माणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आई ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ। कण के लड्डू और बथुए का धोंधा आगे रख दिए। बोलो। वो भी और वो घेरा। जब सकट माता छप कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिलाओ। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर के बाद सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं?
देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचन में हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुपता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी जी का धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता इतनी प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू बथुआ का धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट चौथ का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ का धोंधा बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता की वाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जी कुछ खाओ पियो, तुम्हें कुछ छुपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टटी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली, चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने ऐसा यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसखिसाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ ना हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इससे सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी से उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुम्हें ना तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। तो जैसा जैसा देवरानी को दिया वैसा सबको दो, जैसा जेठानी का दिया वैसा सकट माता किसी को ना दे। बोलो सकट माता की जय। थोड़े से तो गाइस, जो ये बचे हुए थोड़े से तिल हमने पानी में डाल दिए हैं, थोड़े से तिल हम इस कटोरी में रख लेंगे, रात को अर्घ देंगे और थोड़े से तिलों से हम अभी अर्घ दे देंगे। हाँ, ये कटोरी बेटा अभी उठा के वहां रख दो ऊपर, रात को ना वहां रख दो पर्स के पास। तो गाइस, ये लोटे से हम अर्घ देते हैं। तो गाइस, चांदी का हाथ में कुछ लेके वो देते हैं। मैंने पायल निकाल दी है। आप उस साइड जाओगे, मैं उधर पकड़ो 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 पकड़ो। पलट के भी डालोगे? ये वाला मेरे हाथ में थोड़ा सा नीचे करो ना। सिर सोने की सांकली, गल मोतियां का हार, चांद सूरज ने अर्घ देवे, जीवद वीर भरतार। आँख तले मेरा सासरा, डाक तले मेरा पीर। अब मेरा क्रिसमस ट्री और बड़ा हो जाएगा। सर सोने की लाकड़ी, गल मोतियां का हार, आगे बिल्कुल नहीं आता। चांद सूरज ने अर्घ देवे, जीवे जीव भरतार। आओ यार, मेरा तो पैर ही ठंडे हो गए। सिर सोने की सांकली, गल मोतियां का हार, चांद सूरज ने अर्घ देवे, जीवद वीर भरतार। आँख तले मेरा सासरा, डाक तले मेरा पीर। दिख तो अभी रहा है, पटाखे फोड़ रहे हैं सब, है ना। वीडियो बना, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।